हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को रिजल्ट के अनुमान के बारे में बता सकता हूं कि आप यदि इतना ऑब्जेक्टिव इतना सब्जेक्टिव सही किए हो तो मानकर चलो मेरे प्यारे कि आपका रिजल्ट इतना ही आएगा, इतना से इतना के बीच आ सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे आप ये मानकर चलो, आप अपने रंजित भैया को ये मानकर चलो कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से भी बढ़कर आज मैं आपको अनुमान बता सकता हूँ कि आपका रिजल्ट इतना नंबर से इतना नंबर के बीच आएगा। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट कितना आएगा, यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आप इन चीज़ों के बारे में उत्सुक हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो को लास्ट तक यदि देखेंगे तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। तो मेरे प्यारे, चलो आपको कॉपी पर बताता हूं कि आपका नंबर कितने नंबर से कितने नंबर के बीच आ सकता है। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे बिहार बोर्ड में टोटल 500 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जानते होंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव जिसमें जो है ना 210 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव का यदि मैं बात कर रहा हूँ तो 230 को सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और यदि आपके पास और प्रैक्टिकल कितने नंबर के रहते हैं, प्रैक्टिकल के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे यदि आपके पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, तो हमारे 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होते हैं, जानते हो ना। मैं आपको एक्यूरेट बता दूंगा मेरे प्यारी कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक ना। तो आप एक देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ यदि मैं आपको एक लड़का का, जैसे कि मानकर चलो कि एक लड़का का उदाहरण देकर जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट इतना आ सकता है, और आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट कितना आएगा, ठीक ना। देखो मेरे प्यारे, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के पार्ट का कर लेता हूँ। देखो मेरे प्यारे, एक लड़का है, जैसे कि मानकर चलो कि एक लड़का है, पप्पू नाम का एक लड़का है, ठीक ना। वो 210 ऑब्जेक्टिव में क्या किया है कि 200 को जो है ना ऑब्जेक्टिव सही किया है, ठीक ना। मैं इनका मार्क बताऊंगा, ठीक ना। और यदि और मैं मानता हूँ, ठीक ना मेरे प्यारे, उसके पास, ये पप्पू नाम का लड़का के पास कौन कौन विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक ना। मैथमेटिक्स है और क्या, इंग्लिश है। टोटल मिलाकर 500 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सोचो मेरे प्यारे, पप्पू नाम के पास, पप्पू नामक छात्र के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। यदि उनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो प्रैक्टिकल कितने देंगे मेरे प्यारे, मैं मानता हूँ लोवेस्ट से लोवेस्ट फैक्टर के मैं मानता हूँ मेरे प्यारे कि 27 नंबर उनके टीचर दे रहे हैं, ठीक ना, दे रहे हैं। आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कॉलेज में जो है ना कितने मतलब कह सकते हो कि कितने नंबर प्रैक्टिकल में देते हैं, इसी प्रकार से आप भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। तो मैं मानता हूँ मेरे प्यारे कि पप्पू के नामक छात्र के पास जो है ना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और हिंदी और इंग्लिश है, ठीक ना, हिंदी व इंग्लिश है। तो इसको प्रैक्टिकल में कितना नंबर दे दिया मेरे प्यारे, 81 नंबर दे दिया। यदि आपके पास मेरे प्यारे, आप जोड़ लीजिएगा, यदि आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप प्रैक्टिकल में 54 नंबर जोड़िएगा, ठीक ना। और जो है ना कह सकते हो यदि आपके पास बायोलॉजी है तो 81 नंबर जोड़िएगा, ठीक ना। आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो मैं मानता हूं मेरे प्यारे कि पप्पू नामक छात्र ने क्या किया कि 210 ऑब्जेक्टिव में 200 ऑब्जेक्टिव को सही किया है, ठीक ना मेरे प्यारे। और एक देखो 200 नंबर कहां से आया मेरे प्यारे, पप्पू नामक छात्र को ऑब्जेक्टिव सही किया है। 81 नंबर जो है, 80 नंबर है यहाँ पर, ठीक ना। 81 नंबर जो है ना प्रैक्टिकल से है। अब देखो मेरे प्यारे, पप्पू नामक छात्र ने क्या किया है, सब्जेक्टिव का यदि मैं बात करूं, तो सब्जेक्टिव 230 नंबर में जो है ना पप्पू ने 180 नंबर लाया है, यानी कि 230 नंबर में 180 नंबर लाया है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे कि आप देखो 500 नंबर का, आप जानते होंगे कि हमारे बिहार बोर्ड में 500 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें पप्पू ने कितना कितना लाया है। देखो पप्पू नामक छात्र ने क्या किया है कि 180 नंबर सब्जेक्टिव के पार्ट से लाया है। वो सब्जेक्टिव के पार्ट से था, पप्पू नामक छात्र का देखो टोटल नंबर जोड़ो कितना हो रहा है। और मैं आपको एक लास्ट में ट्रिक बता दूंगा ना, तो तब आप वहां से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। मैं मानता हूं कि पप्पू नामक छात्र ने 210 ऑब्जेक्टिव में 200 ऑब्जेक्टिव सही किया है। प्रैक्टिकल उनको 81 नंबर मिल रहा है, ठीक ना। और क्या, और कह सकते हो कि सब्जेक्टिव 230 में 180 नंबर मिल रहा है, 180 नंबर मिल रहा है। यदि आप इन टोटल को जोड़ोगे तो 1 8 8 16 2 1 3 1 4 कितना हो गया मेरे प्यारे, 461 नंबर हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कम से कम जो है ना 15 से 20 मार्क आप घटा सकते हैं। कहाँ घटाएंगे, सब्जेक्टिव में, आप राइटिंग में जो है राइटिंग में आप घटा सकते हैं। तो आप मान कर चलता हूँ मेरे प्यारे कि आप जो है ना पप्पू नामक छात्र में जो है ना 15 नंबर घटा दो, तो 461 में से आप क्या करेंगे कि 15 नंबर घटा दोगे, तो पप्पू नामक छात्र का जो है ना कितना रिजल्ट आएगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से गया 4 और 446। पप्पू नामक छात्र 446 नंबर लाएगा। यदि मेरे प्यारे आपके पास, सोचो मेरे प्यारे, यदि आपके पास वही मैथमेटिक्स मेन विषय हो जाता, तो आप जो है ना यहाँ से प्रैक्टिकल में 54 नंबर ही लेते, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में देखो आपको यह प्रयास करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे, आपने देखा ना कि पप्पू नामक छात्र का 446 नंबर आया, तो कैसे आया। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी अपना रिजल्ट इसी प्रकार से चेक करूँ तो किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको आप जो है ना शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। आप क्या करेंगे कि मैं मानता हूँ जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी
नंबर के जो ना बोर्ड एग्जाम में कह सकते हो कि आपका एग्जाम हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे कि जितने भी, जैसे कि मानकर चलो कि जितने भी नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, जितने भी सब्जेक्टिव होगा, जितना भी प्रैक्टिकल होगा ना, आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप सोचेंगे नहीं, आप जांच कर लेंगे कि मैं कितना ऑब्जेक्टिव को सही किया, ठीक ना। आप ऑब्जेक्टिव का नंबर को जोड़ेंगे और सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में आप यह देखेंगे कि मैं कितना नंबर का बना पाया, कितने में नंबर में जो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे को डाउट था लेकिन उनका भी आंसर लिख दिए। तो उन क्वेश्चन में जैसे कि मानकर चलो कि कोई क्वेश्चन लिखा, उन क्वेश्चन में आप आधा अधूरा जानते हो, उन जैसे कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है 5 नंबरा, ठीक ना, 5 नंबरा क्वेश्चन में मैं आधा अधूरा जानता था, तो उन क्वेश्चन में कितने नंबर जोड़ोगे, जो है ना उन क्वेश्चन में जो है लगभग 2 से 3 नंबर जोड़ोगे, 5 नंबर में 2 नंबर जोड़ोगे, ठीक ना। आप इसी प्रकार से अनुमान लगा सकते हो कि मैं इतना नंबर का ऑब्जेक्टिव सही किया, इतना नंबर सब्जेक्टिव किया। और प्रैक्टिकल आप अपने कॉलेज के अनुसार जो है अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे कॉलेज में जो है ना हर एक छात्र को इतना जो है ना कह सकते हो कि प्रैक्टिकल देता है। जैसे कि मैं मान लिया कि हमारे जो कॉलेज में है ना हर एक छात्र को यदि मैं एवरेज बात करूं तो 26-27 नंबर देता है, ठीक ना। इसी प्रकार से मैंने पप्पू का भी बताया आपको, तो आपको यही करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव आपको सोच लेना है कि ऑब्जेक्टिव में इतना सही किया है, इतना किया है, प्रैक्टिकल में भी जोड़ लेना है, ठीक ना। और साथ ही साथ और जो सब्जेक्टिव आपने लिखा है अनुमान कर लेना है कि इतने क्वेश्चन का मैं एक्यूरेट सही दिया जवाब दिया हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बारे में मैं जान ही नहीं रहा था, तब वो आंसर दिया, तो उसमें 1 नंबर जोड़ना है मेरे प्यारे, ठीक ना। यदि 5 नंबर है तो 1 नंबर जोड़ना है, और यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर जोड़ना है, ठीक ना। आपको इसी प्रकार से सब्जेक्टिव को भी सब्जेक्टिव का नंबर जोड़ना है, प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ना है, ऑब्जेक्टिव का नंबर जोड़ना है, ठीक ना। और जितना भी आपका रिजल्ट बन रहा है उसमें से 15 से 20 नंबर या 25 नंबर घटा सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट, यदि आपका जो है रेटिंग अच्छा है तो आप जो है ना 10 नंबर बहुत हो गया, आप घटा सकते हैं। लेकिन आपका यदि रेटिंग खराब है तो आप 15 से 25 नंबर घटा सकते हैं। यदि आप ऐसे इतना घटाएंगे ना तो आपके बारे में आपको अपने अनुमान लग जाएगा कि मेरा रिजल्ट इतना बन रहा है। तो मेरे प्यारे यदि देखो, मैंने खुद परीक्षण ऐसा किया था, तो और मेरा भी रिजल्ट उतना ही आया। आप यदि करेंगे, यदि आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट इतना ही आएगा, तो आप अभी कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि हम आपको खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं और आपको बिहार बोर्ड का हर एक जानकारी आपको प्रदान करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।